जब से इन कानों ने सुनना शुरू किया है, तब से सर्वप्रथम गुरुदेव के मुख से निश्रित भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम यही नाम कानों को सुनाई दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य। गुरुदेव भगवान भजन करते थे, मैं भी उसी कमरे में बैठा रहता था। और मुझे कुछ स्मृति याद है कि जब हम लोग सेवा कुंज के निकट वाले घर में रहते थे, तो उन दिनों तो हमारे पूज्य माता पिता सवेरे छत पर जाकर के भजन करते थे और सेवा कुंज का दर्शन करते थे। मुझे माला करनी तो नहीं आती थी उस समय, मैं बस बैठा रहता था, देखता रहता था। और जब कभी वर्षा होती थी, तब भी गुरुदेव भगवान छत पे चले जाते थे और भजन करते थे, सेवा कुंज की तरफ दर्शन करते हुए। और मैं कभी खेलता रहता था या कभी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करता था। और बंधुओं, वो गुरुदेव भगवान की कथा सुनते सुनते वो कथा मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। और धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब मुख से श्री भक्तमाल कथा होने लगी, कीर्तन आदि होने लगे, पता ही नहीं चला। सब कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा। तो बाल्यकाल से ही मुख से कथा होने लगी और कभी कभी रिकॉर्ड हो जाती थी, गुरुदेव भगवान किसी को भेज देते थे, कभी कभी नहीं हो पाती थी। तो बचपन से ऐसे माहौल में मैं रहा, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और अभी तक जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे बड़े अच्छे रीति से मेरे हुए हैं। अक्षरारंभ संस्कार थोड़ा थोड़ा याद है, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार। हम भक्तमाल कथा तो करते थे महाराज जी की कृपा से, लेकिन मन में भागवत जी का भी बहुत चाव था कि कभी भागवत जी करें। तो महाराज जी की शर्त थी, बेटा सर्वप्रथम तुम्हें भागवत जी का मूल पाठ करना होगा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उनका मूल पाठ करना होगा, उसके बाद तुम्हें भागवत कथा फिर तुम करोगे। अब मैं सोचता था कि 18,000 श्लोक एक बालक के लिए, मेरे लिए तो यह असंभव जैसा काम था। लेकिन गुरुदेव की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। तो बाल्यकाल की तो अनेकानेक स्मृति हैं, कहाँ तक गाएं, कहाँ तक बताएं। और इसी बीच फिर आदरणीय श्रीमान भुवनेश जी का बहुत आग्रह पूज्य गुरुदेव को आया। उस समय गुरुदेव ने कहा कि ये प्रभु की ही इच्छा है, और जो अभी अघन मास गया है उसमें विधिवत भागवत जी का संपूर्ण रूप से मूल पाठ हुआ। उसके बाद गुरुदेव निर्देश करते रहे। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव के आनुगत्य में ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हुआ, ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन हुआ जो कि अकल्पनीय है। परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज का दर्शन सानिध्य प्राप्त हुआ। राम कथा के सरस प्रवक्ता श्री मुरारी बापू जी, आप सभी लोगों ने अभी टीवी पे सुना। ऐसे ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद वचन हमें प्राप्त हुए। इसमें हमें तो कोई हमारी योग्यता लगती नहीं है। हमारी क्या योग्यता हो सकती है? सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। तो धीरे धीरे गुरुदेव निर्देश करते रहे, कैसे करना है, क्या करना है। और आज का शुभ दिन आकर उपस्थित हुआ है। सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही है।
मेरे तो एक ही संबल हैं श्री गुरुदेव भगवान। तो अब हम सर्वप्रथम गुरुदेव से आज्ञा लेना चाहेंगे। गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं है। आप यदि आज्ञा करें तो श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। और यदि हो सके तो आप ही हमें भागवत जी के प्रथम श्लोक का उच्चारण करा दीजिए और आगे कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि सत्स्वरूप है। सत का अर्थ होता है जो कि बहुत आदि में भी था, अभी भी है और अंत में भी रहेगा। भगवान सत्य हैं, लेकिन हम लोगों की देह सत्य नहीं है। हम लोगों का शरीर तो असत्य है। माँ के पेट में आने से पहले ये शरीर नहीं था और शमशान में जल जाने के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। बीच में कुछ काल के लिए मिला है, तो इसलिए ये शरीर असत है, लेकिन भगवान तो सत्य है। तो कहते हैं सत चित, फिर कहते हैं भगवान चित स्वरूप हैं। यहाँ पर चित का अर्थ चैतन्यता में लिया गया है। और बंधुओं, एक बात और, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाथ, पैर, नाक, कान? नहीं, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ये जो भीतर बैठे प्रभु हैं, यही है। जब ये आत्मा इस शरीर का त्याग कर देती है तो घर वाले कुछ देर को भी इस शरीर को घर में रखने को तैयार नहीं होते। तो सबसे महत्वपूर्ण इस शरीर में है आत्मा। और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा भगवान की ही अंश है। एक प्रकार से भगवान ही आत्मा के रूप में हम सभी में विराजमान हैं। फिर कहते हैं आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप हैं। और बंधुओं, एक बात और कहें, जब भगवान आनंद स्वरूप हैं तो भगवान से जुड़ी हर चीज आनंद स्वरूप है, आनंदमयी है। ये भगवान की कथा कितनी आनंदमयी है। भगवान के नाम, भगवान का रूप, सब कुछ आनंद देने वाला है। और एक बड़ी बात कि जब ये दुखमय जीव भी प्रभु का सानिध्य ग्रहण कर लेता है, जब ये दुखमय जीव भी प्रभु की शरण में चले जाता है, तो वो भी आनंदमय हो जाता है। तो कहते हैं प्रभु आनंद स्वरूप हैं।
भगवान में आनंद नहीं है, भगवान ही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रभु क्या करते हैं? प्रभु इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, फिर इस सृष्टि का पालन करते हैं और अंततः इस सृष्टि का विलय कर देते हैं। फिर तीसरे चरण में बताते हैं कि भगवान की शरण में आने के बाद होता क्या है। नहीं तो कोई पूछे भैया ठीक है भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ये है वो है, लेकिन हम लोग क्यों आए भगवान की शरण में, हमें क्या मिलेगा? तो व्यास जी बताते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान की शरण में आने के बाद जीव के त्रितापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, वैसे ये संसार तो दुखालय है। पुराणों में इस संसार को दुखालय कहा गया है। प्रमाण आप देखिएगा, जब किसी नए जीव का प्रादुर्भाव होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है इस संसार में, जब कोई जीव पहली बार इस संसार में आया, तो क्या वो हंसते हुए आता है या रोते हुए आता है? रोते हुए आता है। तो जब शुरुआत ही रोने से हो गई तो हम आगे प्रसन्न रहने की आशा कैसे कर सकते हैं? तो वैसे तो ये संसार दुखालय का अर्थ है जहाँ पर दुख मिलता है। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, इसी प्रकार दुखालय में दुख मिलता है। ये संसार तो दुखालय है, लेकिन जो जीव भगवान की शरण में आ जाते हैं उनके समस्त दुखों का, समस्त तापों का, समस्त कष्टों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। ये तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं। पहला ताप दैहिक ताप। दैहिक ताप का अर्थ है ये जो देह से हमें ताप मिलते हैं, देह में जो कष्ट होते हैं, अथवा देह के संबंधियों से संबंधित कष्ट, शरीर में कुछ पीड़ा है या देह के जो संबंध हैं, माता ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इस सब को कहते हैं दैहिक ताप। दूसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप का अर्थ है वस्तु अभाव जनित दुख। हम ये सोचें कि हमारे पास इतना धन होता तो हम सुखी होते, हमारे पास ये होता तो हम सुखी होते, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और तीसरा है दैविक ताप। दैविक ताप जो कि हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। कभी शनि की 7.5 है, कभी कोई है। तो भगवान की शरण में आने के बाद इन तीनों तापों का नाश हो जाता है। बोले कैसे? बोले दैहिक ताप का नाश तो तब हो जाता है, बोले जैसे हमने सुना कि दैहिक ताप का अर्थ है देह के ताप, शरीर में कुछ पीड़ा है या देह के संबंधियों से संबंधित ताप। तो दैहिक ताप का नाश तो तब हो जाता है जब जीव को पता लग जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तब जीव के दैहिक ताप का सर्वथा नाश हो जाता है। भौतिक ताप का नाश कब होता है? बोले जैसा हमने सुना, भौतिक ताप का अर्थ है कि वस्तु अभाव जनित दुख। मेरे पास ये होता तो मैं सुखी होता, वो होता तो सुखी होता। तो भौतिक ताप का नाश तो तब हो जाता है जब जीव को पता लग जाता है कि मेरी असली संपत्ति तो भगवान का नाम है। ये तो सब कुछ, जितनी भी संसार की संपत्ति है, जो भी है, ये तो सब कुछ नश्वर है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बसानी। टूक मिले भक्तों के सदा, सेवों सदा यमुना महारानी। औरन की परवाह नहीं,
अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो जब जीव को पता चलता है कि वास्तव में सच्ची संपत्ति तो भगवान का नाम है, मैं किन चक्करों में पड़ गया था, तब उस जीव के भौतिक ताप का सर्वथा नाश हो जाता है। और दैविक ताप का नाश कब होता है? जैसा हमने सुना कि दैविक ताप का अर्थ है देवताओं से मिले दुख। कभी शनि की 7.5, कभी गुरु वक्री, कभी मंगल वक्री। बंधुओं, ये जितने भी ग्रह हैं, देवता हैं, कि सब लोग तो भगवान के एक छोटे से सेवक हैं। और एक बात बताइए, जिसकी पहचान सीधे सीधे प्रधानमंत्री से हो गई है, क्या उसको कोई गली का गुंडा सता सकता है? नहीं। तो जब जीव भगवान का आश्रय ले लेता है, तब उसके दैविक ताप का भी सर्वथा नाश हो जाता है। तो जिन भगवान की शरण ग्रहण करने पर जीव के त्रितापों का नाश हो जाए, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई सामान्य पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय विग्रह है। जैसे भगवान के अनेक प्रकार के विग्रह होते हैं, जो कि मंदिरों में शिला से प्रकट होते हैं, उसको मणिमय विग्रह कहते हैं। जो घर में भगवान के सुंदर चित्र विराजमान होते हैं, उनको चित्रमय अथवा लिप्यमय विग्रह कहते हैं। तो ऐसे भगवान के अनेक प्रकार के विग्रह हैं। तो भागवत जी भगवान का कौन सा विग्रह है? तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का वांगमय अर्थात शब्दमय विग्रह है। और ये बात कोई भावना के स्तर पर नहीं कही जा रही है, इसका प्रमाण साक्षात भागवत जी में ही विराजमान है। जिस समय भगवान अपनी लीला को संवरण कर रहे थे, नित्य धाम जाने की तैयारी हो रही थी, उस समय श्री उद्धव जी महाराज भगवान के निकट थे। उद्धव जी महाराज ने प्रभु को निवेदन किया, प्रभु आप अब नित्य लीला में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हम तो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपके इतने सारे भक्त जन हैं, वो लोग आपका वियोग कैसे सहन करेंगे? तब प्रभु ने कहा, ठीक है उद्धव, मैं पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा। इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। किस रूप में? बोलते हैं, उस समय ठाकुर जी के हृदय से एक दिव्य तेज पुंज निकला। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। और सबके देखते देखते वो दिव्य तेज पुंज श्रीमद् भागवत जी में समा गया। कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। तो श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है, वांगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा का तो कौन वर्णन कर सकता है। भागवत जी के महात्म्य में स्वयं ठाकुर जी के मुख के वचन हैं, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतोद्भवम् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर यथा सुतवत्सला। भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, जहां जहां श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, वहां वहां हम पधारते हैं परिकरों सहित। लेकिन कैसे? सामान्य रूप से नहीं, गौर यथा सुतवत्सला। जिस प्रकार एक गैया अपने बछड़े के पीछे चलती है, जिस प्रकार एक गैया अपने बछड़े का अनुगमन करती है, उस प्रकार भगवान श्रीमद् भागवत जी की कथा में पधारते हैं। ये है श्रीमद् भागवत जी की महिमा। और जो कथा हम लोगों को इतनी सहजता में सुनने को प्राप्त हो रही है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है।
श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। श्रीमद् भागवत कथा देवों के लिए भी दुर्लभ है।